गुंडागिरी की जा रही है कानून के द्वारा। बड़ी बात कह रहे हो आप बीजेपी। हाँ, बहुत बड़ी। बीजेपी से मतलब नहीं है मेरे को, मैं बीजेपी का फॉलोअर हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ। अच्छा, बीजेपी के समर्थक। हाँ जी, 50 साल से जो कांग्रेस ने बिगाड़ा था उसको मोदी साहब ने आकर के बहुत कुछ सुधारा है। अच्छा, सुधार। आपको एक उदाहरण दूं क्या? हाँ। इस देश का पालन करने वाले का नाम है विष्णु। क्या नाम है? विष्णु। और विष्णु एक बार 22वें जन्म में माता अनुसुईया के पास लाइन मारने गया था, बुरी दृष्टि से गया था। अच्छा, विष्णु। हाँ जी, विष्णु देवता जिसको आप बोलते हैं ना, भगवान। लोग नाराज हो जाएंगे आपकी इस बात को। नहीं भाई साहब, मेरी बात। ग्रैंड हरियाणा फिलहाल जंतर मंतर में मौजूद है। और क्या नाम है तो आपका? राधेश्याम जी अग्रवाल। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र, गोंदिया। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ जी। अच्छा, इतनी दूर से दिल्ली पहुंचे हो? हाँ जी। पहलवानों के समर्थन में? जी हाँ जी। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या लगा आपने पहलवानों को, जो ये मामला देख करके, जो 1 महीना हो गया लगभग? हाँ जी, मेरे देश के रेसलर्स जिन्होंने देश को सम्मान दिलाते हैं, जो देश को मेडल दिलाते हैं और जिनके साथ शारीरिक शोषण हो जाता है, वो पुलिस में अपनी रिपोर्ट देते हैं, शासन को अपना दुख दखड़ा बताते हैं। उसके बाद में मेरी कार्यपालिका काम नहीं कर रही है। और पास्को एक्ट, जो मैं कोर्ट कचहरी का जानकार हूँ, उसके अंदर तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए पूरे देश के अंदर में। तो मैं तो देख के दंग हूँ कि जो देश को मेडल दिलाने वाले हमारे इतने सम्मानीय खिलाड़ी, उनके साथ में ये हो रहा है। और उसके अंदर में रिपोर्ट देने के बाद में शासन अपना काम नहीं कर रहा है और उसको मजाक बना दिया गया है। अरे, शासन से भी तो काम करेगा ना। ये कह रहे कि शासन तो कि भाई कोई सबूत नहीं मिला, कोई ठोस। अरे, पास्को एक्ट आपको समझता है नहीं समझता? पूरे देश के अंदर में पास्को के खिलाफ जो रिपोर्ट होती है, सबूत लगता है क्या आपको? सबूत तो बात का मैटर है, आपको समझता है क्या? रिपोर्ट दिया, FIR दर्ज किया और उसको अरेस्ट किया और उसके बाद वो बात की कार्रवाई है भाई साहब। इज्जत लूटने की कार्रवाई किसी के सामने नहीं होती है। मैं आपकी इज्जत लूटूंगा, लड़की की गवाही में लूटेगा क्या? चलो ना, ब्रेन मैपिंग करवा दो ना अभी तुरंत। वो तो सब नार्को टैक्स, उसके लिए इतनी देर काहे को लग रही है? अरे, देश के प्रधानमंत्री को समझता नहीं क्या कितना बड़ा मैटर है? 600 कांस्टिट्यूंसी के आपके पूरे देश के वोटर बिगड़ गए हैं। ब्रजभूषण तो आपको 4, 8, 10, 20 का कांस्टिट्यूंसी कोई मायने नहीं रखती है। पूरे देश का जो न्यूट्रल वोटर होता है वो 50% से ज्यादा होता है। ब्रजभूषण तो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री अगर कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूं। अरे, होता कौन है प्रधानमंत्री और ये कहने वाले? दोनों नौकर है। ये जितने भी देश के 600 जो चुन के आने वाले सांसद, मंत्री संतरी है, ये हम जनता के नौकर है, नौकर मालिक नहीं है। पहले समझ लो नौकर है कि नहीं है। फिर उसको भी तो जनता ही नहीं चुना ना। हाँ, तो मेरा नौकर है ना, मैं मालिक बोल रही है ना, जनता बोल रही है ना। ब्रजभूषण ये कह रहे हैं और हमने कानून बना के दिया है, संविधान बना के दिया है, उससे बंधे हुए हैं। और नौकर अगर संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू होने का समय है। 1 महीने के बाद में क्या है, हमको कोर्ट जाना चाहिए। ये यहाँ पर ठीक है, आवाज है, जो जानकार है उनका काम है राष्ट्रपति शासन लागू करो। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो FIR हुई है? सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, कानून बना हुआ है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चिल्लर काम पुलिस का है, पहले से कानून बना हुआ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ तो आंदोलनजीवी है। क्या जीवी है? आंदोलनजीवी क्या? किसान आंदोलन है। फिर राकेश टिकैत जी सभी आएंगे इसमें, किसान वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक हूँ। ब्रजभूषण ये कह रहा है कि कोई सबूत तो दिखाओ मेरे खिलाफ। हु इज दिस? ब्रजभूषण तो आरोपी, उसको काय को सबूत दिखलाएंगे? ब्रजभूषण कुछ जज है क्या? आपसे पूछता हूँ, आप मीडिया हो, आपको नहीं समझता इतने सालों से कि भी एक फिरियादी है, फिरियादी रिपोर्ट दे रहा है और ब्रजभूषण के खिलाफ दे रहा है, वो आरोपी। तो ब्रजभूषण को सबूत दिखलाया जाएगा क्या? किसको दिखलाया जाएगा सबूत? कोर्ट को दिखाया बस। तो फिर वो तो पुलिस का। ये जो ब्रजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसका हाथ लगा? अपने अभी अमित शाह का, बीजेपी का, पुलिस का, सब ये सारे अपराधी हो गए। ब्रजभूषण से भी ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा बड़े अपराधी हो गए। शासकीय टेररिज्म हो गए, शासकीय टेररिज्म, कानून का उल्लंघन, कानून को गुंडागिरी की जा रही है कानून के द्वारा। बड़ी बात कह रहे हो आप बीजेपी। हाँ, बहुत बड़ी। बीजेपी से मतलब नहीं है मेरे को, मैं बीजेपी का फॉलोअर हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ। अच्छा, बीजेपी के समर्थक? हाँ जी, 50 साल से जो कांग्रेस ने बिगाड़ा था उसको मोदी साहब ने आकर के बहुत कुछ सुधारा है। अच्छा, सुधारा है? हाँ जी। अच्छा, क्या सुधारा है? वो आपको समझेगा नहीं, वो जनता को समझता है। सुधारा अपनी जगह है, मगर एक गंजी भर दूध के अंदर में ये 2 बूंद नींबू की चली जाती है ना, तो पूरा दूध खराब हो जाता है। ये कह रहे कि भाई जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था वो बीजेपी ने बेच दिया। आपको एक उदाहरण दूं क्या? हाँ। इस देश का पालन करने वाले का नाम है विष्णु। क्या नाम है? विष्णु। और विष्णु एक बार 22वें जन्म में माता अनुसुईया के पास लाइन मारने गया था, बुरी दृष्टि से गया था। अच्छा, विष्णु। हाँ जी, विष्णु देवता जिसको आप बोलते हैं ना, भगवान। लोग नाराज हो जाएंगे आपकी इस बात को। नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो, बुरी दृष्टि से गया था और उसने उसके ऊपर, माता ने पहचान लिया, उसके सर पे हाथ रखा और उसको बालक बना दिया। तो बताइए, विष्णु बड़ा हुआ कि वो अबला नारी बड़ी हुई? यही वाला मैटर है सेम, जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं ना, जो लड़के लगा रही चरित्रहीन, वही मैटर पे बोल रहा हूँ। कौन हारा था, कौन जीता था? बिल्कुल बिल्कुल। कौन हारा था? अरे वो पूरे संसार का विष्णु हार गया। ये क्या मोदी सरकार कुछ भी नहीं है, पवित्रता अपवित्रता के सामने में आपको समझता नहीं है।
ये पवित्रता कितना बड़ा मैटर है, इससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन 1 महीना हो गया आंदोलन है तो अरे फर्क भी नहीं पड़ा। वो तो है ही। अन्याय और न्याय के बीच में ऐसी ही लड़ाई होती है। कौरव पांडव की जो लड़ाई थी ना, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जीत किसकी हुई थी? अरे जीत अधर्म की कौरव की हुई थी कि पांडव की हुई थी? धर्म की हुई थी। हाँ तो वही तो वो यहाँ पर भी है। ये चाहे संसार शासन कुछ भी कर ले, जीत धर्म की और सत्य की ही होना निश्चित है। अच्छा, नार्को टेस्ट के लिए बोल रहा है ब्रजभूषण ने, बिल्कुल, कि भाई नार्को टेस्ट करवा लो, कोई दिक्कत वाली तो बात पुलिस कहाँ सो रही है? अरे काम पुलिस का है ना। अपराधी बोल रहा है मेरे नार्को टेस्ट कर लो, तो फिर देरी क्या कर रही है पुलिस? कमिश्नर क्या कर रहा है? उसका काम है ना, फट से ले जाओ दोनों को। फिरियादी भी बोल रहा है, अपराधी भी बोल रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है, फिर ले जाएंगे ना, आज कल बोल रहे आज ले जाएंगे। और मीडिया ने बताओ ना, सुना के उन्होंने ले जाओ करके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने देश में हर मैटर में जो जो चाहता है नार्को टेस्ट होना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट के जितने संसार के जितने भी काम करने वाले अधिकारी, जज, सबके लिए लागू होना चाहिए। और शासन में आज के बाद जो भी नया कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, जज नियुक्त किया जाता है, उससे कंडीशन लेना चाहिए कि उसकी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कंपलसरी लिया जाएगा। देश में भ्रष्टाचार ही नहीं होगा, देश सुधर जाएगा। ये 2024 कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव एजेंडा है, 2024 की तैयारी चल रही है। रोज चुनाव होते हैं साहब, आज चुनाव नहीं हो रहा है? कहीं पंचायत का हो रहा है, कहीं तालुका का हो रहा है, कहीं मंडल का हो रहा है, कहीं स्टेट का हो रहा है, कहीं सेंटर का। 24 में हो जाएगा। ये किसान चुनाव 24 घंटे चलते हैं। किसान हर आंदोलन में अपने दखल अंदाजी देते हैं। गलत बोल रहे हैं आप, किसान भी है, अलग भी है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापारी इसके अभी आध्यात्मिक आदमी हूँ। सब आदमी है यहाँ, सभी है। बीजेपी के फैन है। अरे बीजेपी के फैन यानी उसका गुलाम थोड़ी हूँ। जो काम अच्छा करेगा वो नौकर को रखूंगा मैं। अभी तो कह रहे नौकर अच्छा नहीं होगा तो निकाल दूंगा। अभी तो कह रहे मैं बीजेपी के साथ हूँ, मतलब बीजेपी के साथ। अरे मैंने आज तक बीजेपी को, मोदी को चुना ही है ना। अच्छा नहीं कर रहा है तो बोलूं नहीं क्या? फिर आपने चुना तो गलत चुना क्या? फिर आपने अरे चुना है रे। जो अच्छा किया वो अच्छा बोला, जो गलत किया वो गलत बोल रहा हूँ। जो अच्छा क्या किया है? कुछ लोग बहुत अच्छा ही किया है। ये तो कोई अच्छाई गिनाते ही नहीं किसान। देखिए साहब, आपको भी दिखता है और दुनिया को दिखता है। क्या क्या गिनने बताऊं? यहाँ पर मैटर कौन सा चल रहा है? अब वो मैटर बताऊं कि अच्छाई बताऊं? गिनाने आप बुराई बता रहे हो तो अच्छाई भी बता दो। बहुत अच्छाई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छाई बता दो। ज्यादा है, अच्छाई कम है। बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है। ये मैं नहीं बोल सकता, बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाई है, मगर ये भारी पड़ रही है बुराई। इस वक्त उन्होंने 2-4 बुराइयां किया, जैसे राहुल गांधी वाले मैटर में दूसरे ही दिन ओम बिरला जी ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। तो इस देश के अंदर में आज तक जितने भी मानहानि के केस हुए उसके रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए कहाँ पर सेम काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये तो बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है देश में। मैं राहुल के खिलाफ हूँ। अच्छा, 4 सितंबर से ही काम नहीं कर रहे क्या? अरे ये कार्यपालिका ने अपना काम गलत कर दिया। ये बहुत गलत है, यहाँ पर बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने पुलिस को हजारों बार FIR तुरंत दर्ज करना चाहिए, उसके ऊपर में नियम बना के दिया। सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से मालूम है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर घेरा डाल के बैठा है। यहाँ पर ये जनता जो अपनी आवाज लगाने आई है उसको सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। यहाँ पर कहाँ रास्ता है मुझे बताओ? चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं। आप इनका पूरा वीडियोग्राफी लेके दिखला दो कि पुलिस यहाँ पर सुरक्षा दे रही है, इनको व्यवस्था दे रही है कि इनके खिलाफ अड़ंगियां लगा रही है। पहलवानों ने मेडल वापसी की बात कही थी, ब्रजभूषण का बयान आया कि तो 15-15 रुपए के मेडल। हाँ जी, बहुत सुंदर बात निकाली। कितना बड़ा अपराध है देश के मेडल को और देश के सम्मान को उसने 15 रुपए का बोला। ये सबसे बड़ा अपराध। इसके ऊपर आज मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरी इस मीडिया के थ्रू मेरी आवाज को रिपोर्ट में पुलिस, कनॉट प्लेस पुलिस उसको रिपोर्ट में दर्ज करे और उसके ऊपर अपराध दर्ज करे, उस पर भी करे। और उसको सहयोग देने वाले बीजेपी के, अगर उसको जो भी सपोर्ट दे रहा हो, शासन का जो भी दे रहा हो, उसके साथ में जो भी आ रहा उनको भी सपोर्ट करे। और मैं आज बता देता हूँ, ब्रजभूषण सोच रहा है कि मैं 10 लाख लोगों की सभा ला लूंगा, ये ला लूंगा, तो अपवित्रता के खिलाफ उसके साथ में आने वालों सावधान। अपवित्रता का साथ देने वाले आप तो डूबेगा और तुमको भी ले डूबेगा। साधु संतो, तुम्हारी जिंदगी पवित्रता पर जमी हुई है, अपवित्रता पे नहीं जमी हुई है। होश में आ जाओ, उसके साथ में आओगे तो कल तुम्हारे साथ एक भी नहीं रहेगा। चलो जी, धन्यवाद। ओके जी, बहुत बढ़िया।